किसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विज्ञान की स्थापना की एवं उसे नाम दिया? माइकल फैराडे, जेम्स क्लर्क, हांस क्रिश्चियन ओर्टेड, आंद्रे मैरी एम्पियर। विद्युत चुंबकत्व का नाम आंद्रे मैरी एम्पियर ने रखा है। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रतिचुंबकत्व और इलेक्ट्रोलिसिस की खोज की थी। विद्युत चुंबकत्व भौतिकी की एक शाखा है जिसमें विद्युत चुंबकीय बल का अध्ययन शामिल है, एक प्रकार का भौतिक संपर्क जो विद्युत आवेशित कणों के बीच होता है। निम्नलिखित में से उच्चतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन हैं? गामा किरणें, रेडियो तरंगें, पराबैंगनी किरणें, माइक्रोवेव। गामा किरणों में सबसे अधिक आवृत्तियां, सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य और उच्चतम ऊर्जाएं पाई जाती हैं। रेडियो तरंगों में सबसे कम आवृत्ति, सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य और विद्युत चुंबकीय विकिरण की सबसे कम ऊर्जा होती है। ओम का नियम कहता है कि विद्युत धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, शक्ति, वोल्टेज, धारा, शक्ति, वोल्टेज, धारा, विद्युत धारा, प्रतिरोध, वोल्टेज, विद्युत धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध। व्याख्या। ओम का नियम कहता है कि किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा वोल्टेज के समानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ता है, बीच में शून्य होता है, बिंदु से बिंदु पर बदलता है, एक समान रहता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है तथा घुमावों की संख्या और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए परिनालिका की स्थिति और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। इसलिए परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पूरे समय एक समान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, सूर्य द्वारा ताप, गुरुत्वाकर्षण, कोरियोलिस बल। महासागरीय धाराएं, हवा, कोरियोलिस बल, तापमान और लवणता भिन्नता, गुरुत्वाकर्षण और भूकंप या तूफान जैसी घटनाओं के कारण पानी के द्रव्यमान में घनत्व अंतर के कारण हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है? गैल्वेनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर, बैरोमीटर, मैग्नेटोमीटर। गैल्वेनोमीटर बिजली की शक्ति नापने का यंत्र एक सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है। गैल्वेनोमीटर एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत प्रवाह का पता लगाने और इंगित करने के लिए किया जाता है। एक गैल्वेनोमीटर एक निरंतर चुंबकीय क्षेत्र में एक कॉइल के माध्यम से बहने वाले विद्युत प्रवाह के जवाब में एक रोटरी विक्षेपण उत्पन्न करके एक एक्ट्यूएटर के रूप में काम करता है। भौतिकी का कौन सा नियम कहता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच का बल अपने पूर्व मान से कम होकर 1/4 रह जाता है जब उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है? कूलम्ब का नियम, स्टीफन का नियम, पास्कल का नियम, हुक का नियम। कूलम्ब का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के इलेक्ट्रोस्टैटिक बल का परिमाण आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधे आनुपातिक होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल उन्हें मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज के लिए रेटिंग निम्न के आधार पर प्रदान की जाती है: वोल्टेज, शक्ति, करंट, प्रतिरोध। फ्यूज रेटिंग फ्यूज को उड़ाने तोड़ने के लिए एक मौजूदा जरूरत है। जब एक फ्यूज उड़ जाता है तो यह विद्युत परिपथ से विद्युत शक्ति को हटा देता है। यह फ्यूज रेटिंग को आमतौर पर परिभाषित करता है। एक फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत सर्किट की अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संचालित होता है।
इसका आवश्यक घटक एक धातु का तार या पट्टी है जो बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघल जाती है, जिससे धारा रुक जाती है या बाधित हो जाती है। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव पर आधारित है? फ्यूज, वृद्धि रक्षक, सुरक्षात्मक रिले, संधारित्र। फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ की अतिवर्तमान सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करता है। इसका आवश्यक घटक एक धातु का तार या पट्टी है जो बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघल जाती है, जिससे धारा रुक जाती है या बाधित हो जाती है। धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है और यह तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है, तापमान में कमी के साथ घटता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण धातुएं अच्छी संवाहक होती हैं और जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो धातु आयन कंपन करना शुरू कर देते हैं, जिससे प्रतिरोध में वृद्धि होती है, इसलिए चालकता कम हो जाती है। धातुओं में विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है तथा यह तापमान में वृद्धि होने पर कम हो जाती है, तापमान में वृद्धि होने पर बढ़ जाती है, तापमान में कमी होने पर कम हो जाती है, तापमान पर निर्भर नहीं करती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण धातुएं अच्छी संवाहक होती हैं और जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो धातु आयन कंपन करना शुरू कर देते हैं, जिससे प्रतिरोध में वृद्धि होती है, इसलिए चालकता कम हो जाती है। तो तापमान में वृद्धि के साथ चालकता कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन बिजली का सुचालक नहीं है? चांदी, तांबा, ब्रोमीन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, इसलिए ब्रोमीन विद्युत का अत्यंत कुचालक है। फ्यूज विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। प्रेरण धारा, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करना। ओवरलोडिंग, धारा प्रवाह। फ्यूज एक विद्युत परिपथ को ओवरलोडिंग से बचाता है। इसमें धातु की एक पतली पड़ी होती है जो पिघल जाती है। यदि उस सर्किट से प्रवाहित होने वाली धारा उस मात्रा से अधिक हो जाती है जिसके लिए उस फ्यूज को रेट किया गया है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? ग्रेफाइट, सोना, हीरा, मिट्टी। हीरा विद्युत का सुचालक नहीं है। जैसा कि हीरा एक विशाल सहसंयोजक संरचना है, इसलिए 4 सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन, 4 कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंधों में लगे या फंसे हुए हैं, जिसका अर्थ है कि कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। अतः हीरा विद्युत का कुचालक होता है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? ब्लेज पास्कल, माइकल फैराडे, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब, जोसेफ हेनरी। माइकल फैराडे ने विद्युत क्षेत्र की अवधारणा पेश की। एक विद्युत क्षेत्र एक आवेशित पिंड द्वारा उसके चारों ओर के स्थान में निर्मित होता है और इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के भीतर रखे गए किसी भी अन्य आवेश पर बल लगाया जाता है। विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? जोड़। एक विद्युत द्विध्रुव समान और विपरीत आवेशों का एक युग्म होता है, इसलिए विद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश 0 होगा। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी, छोटी रेखा दर्शाती है धनात्मक टर्मिनल, रिंग टर्मिनल, ऋणात्मक टर्मिनल, उदासीन टर्मिनल। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल का प्रतिनिधित्व करती है। सेल के प्रतीक में लंबी, पतली खड़ी रेखा सकारात्मक टर्मिनल का प्रतिनिधित्व करती है।